कहते हैं कि जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। ऐसा ही एक स्थान है छतरपुर की पावन धरा पर स्थित एक अद्भुत तीर्थ स्थल जटाशंकर। जहाँ प्रकृति की गोद में बसा यह स्थान अपने आप में शिव भक्ति और शांति का संगम है, तो वहीं यहाँ की गुफाएं और बहते झरने मानो स्वयं भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद से सजे हों। तो मित्रों, छतरपुर के इस सुंदर प्राचीन तीर्थ स्थल और इससे जुड़ी पौराणिक कहानियों के बारे में देखेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलने वाले हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक अद्भुत तीर्थ स्थल जटाशंकर मंदिर की ओर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है और इसे मध्य प्रदेश का केदारनाथ भी कहा जाता है। तो मित्रों, बिना देर किए हुए आइए फिर शुरू करते हैं। तो मित्रों, जटाशंकर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 55 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा गांव में स्थित है और यहां आप वैसे तो किसी भी साधन के द्वारा पहुंच सकते हैं, पर मेरी राय में आप अपने साधन से जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मित्रों, एक छोटे से सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं जटाशंकर मंदिर पर। यहाँ कुछ दूरी पर ही मंदिर का प्रांगण शुरुआत हो जाएगा। आइए फिर आपको लेकर चलते हैं अंदर की ओर। तो मित्रों, यह मंदिर बुंदेलखंड की पहाड़ियों के बीच स्थित है और यहाँ आने वाले भक्तों को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि यह स्थान अपने आप में अनूठा है क्योंकि यहाँ एक प्राकृतिक शिवलिंग विद्यमान है। तो मित्रों, आइए थोड़ा और जानते हैं मंदिर की देखरेख करने वाले लोगों के माध्यम से। तो मित्रों, हमारे साथ जटाशंकर के महाराज जी उपस्थित हैं। महाराज जी, इस स्थान के इतिहास के बारे में थोड़ा हमें बताइए। यहाँ का इतिहास पूर्वियों के द्वारा जो प्राप्त हुआ है, 500 वर्ष पहले बिहार स्टेट के महाराज शिकार खेलने की इच्छा से निकले, तो उनको कई प्रकार के रोग थे, प्यास लग रही थी, तो अपने उनके सैनिकों को उनने पानी खोजने के लिए भेजा। तो जब सैनिक आते हैं तो वहाँ ये बावन गंगा त्रिवेणी बनी हुई है। यहाँ जटाओं से कई प्रकार की जटाएं से उनसे पानी गंगा धारा निकल रही थी। वो जाकर के महाराज को जल दिया तो उनका जो है प्रकार के जो रोग थे वो ठीक हो गए। तब राजा ने ये देखा कि ये जल कहाँ से लाए हो तुम, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक पहाड़ में शंकर जी बैठे हैं, एक चमीटा गड़ा हुआ है, वहाँ से लाए हैं। तो राजा ने यहाँ कर देखा तो बताया। इसके बाद जो है उसके इतिहास में आया है कि जो है जब भगवान ने भस्मासुर ने तपस्या की और शंकर जी को वरदान हुआ था, तो उन्होंने जब दे दिया तो भस्मासुर ने शंकर जी को ही समाप्त करने की सोची और माता गौड़ा से शादी करने की सोची। तो उस समय आकर के विंध्याचल में बहुत घना घनघोर घाटी और पर्वत थे, तो यहाँ पर कहते हैं कि तपस्या करने के लिए भगवान महादेव जी छुप गए। तब परसों बाद गौड़ा जी ढूंढती हुई सामने गौराई घाटी नाम से प्रख्यात है, गौड़ा जी आई और यहाँ शंकर जी को समाधि से जगा करके और अपनी प्रार्थना की, महाराज चलिए। इसके बाद जो है विष्णु ने मोनी रूप धर करके भस्मासुर को भस्म किया था, ऐसा इतिहास उन लोगों से प्राप्त हुआ है। यहाँ कुछ कुंड भी सुने में आते हैं, कुंडों के बारे में भी कहा जाता है, यहाँ कुछ कुंड बने हुए। हाँ, कुंड जो है अपनी बावन गंगा है, वो हर समय पर उनका जो है ठंडियों में गर्म तापमान रहता है, गर्मियों में ठंडा रहता है। बड़ा कुंड, उसके नहाने से कई प्रकार के रोग ठीक होते हैं। भगवान शंकर जी की ऐसी मान्यता चली आ रही है। तो जी, झरना जो बहता है, आप बता रहे हैं 12 महीने झरना बहता है, तो इसके जल स्रोत क्या है? इसके जल सब पहाड़ों से जल स्रोत आते हैं, जटाओं से जो बरगद पड़े हुए हैं, जटाओं से झरना चलाता है। बरसात में कई प्रकार से जो है चारों तरफ से जल आता है, इसलिए तेज रहता है। बाकी 12 माह जो है गौमुख से झरना चलता रहता है। गर्मियों में? हाँ, गर्मियों में भी चलता है। चलिए महाराज, इस समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में विवस्तु नाम के एक राजा हुए थे, जिन्हें स्वयं जटाधारी भगवान शिव ने स्वप्न में आकर दर्शन दिए और अपने स्थान के बारे में बताया था। इसके बाद जब राजा ने सैनिकों के साथ जाकर उस स्थान को ढूंढा, तो इसी स्थान पर मिले शिवलिंग की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाई और साथ ही एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की स्थापना स्वाभाविक रूप से हुई है। भगवान शिव की जटाओं के रूप में पहचाने जाने वाले इस शिवलिंग के कारण इस स्थान का नाम जटाशंकर पड़ गया। मंदिर के पास ही एक सुंदर झरना है जो श्रद्धालुओं को यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में हो जाने पर मजबूर कर देता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर तपस्या करने से
आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर आप भी शिव भक्त हैं और प्रकृति से जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं तो जटाशंकर मंदिर एक बार अवश्य आएं। यह स्थान आपको आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम प्रदान करेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ।